रेत माफिया, खनन माफिया और सरकारी खजाने को चूना लगाने वालों के लिए अब छत्तीसगढ़ में खेल बदल चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने ऐसा डंडा चलाया है कि अवैध खनन का धंधा करने वालों की रातों की नींद और दिनों का चैन दोनों गायब होने वाला है। अब तक जो लोग नियमों को जेब में रखकर नदियों का सीना चीर रहे थे, सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझ रहे थे और ओवरलोड गाड़ियों में खनिज ढोकर करोड़ों का खेल कर रहे थे, उनके लिए सरकार का साफ संदेश है, अब खनिज नहीं सीधा हिसाब निकलेगा। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद नया नियम लागू हो चुका है और सबसे बड़ा वार पड़ा है अवैध खनन और अवैध परिवहन पर। अब किसी भी मामले में 25,000 रुपए से कम का समझौता नहीं हो, मतलब छोटी गाड़ी हो या बड़ी, माफिया कोई भी हो, जेब ढीली होना तय है। और सुनिए, अब प्रति टन 2,000 रुपए का शुल्क अलग लगेगा। जिस खनिज को चोरी करके ले जाया जा रहा था उसका पूरा मूल्य अलग, यानी अगर 35 टन खनिज लेकर कोई पकड़ा गया तो सिर्फ जुर्माना ही 70,000 रुपए का होगा, ऊपर से खनिज की कीमत अलग। सीधी भाषा में कहें तो रेत चोरी सस्ती पड़ी थी, अब पकड़े गए तो बहुत महंगी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अब जब्त वाहन वापस लेना भी कोई बच्चों का खेल नहीं रह गया। ट्रक हो, हाईवा हो, मशीन हो, वाहन की सुपुर्दगी से पहले 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का सुरक्षा राशि जमा करना पड़ेगा। यानी माफियाओं की गाड़ी अब सीधे सड़क पर नहीं लौटेगी, पहले कानून का टोल देना पड़ेगा। इधर सरकार ने सिर्फ डंडा ही नहीं चलाया, जहां जरूरत थी वहां व्यवस्था भी सुधारी गई। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए उत्खनन क्षेत्र की सीमा बढ़ा दी गई है, अवधि बढ़ा दी गई है ताकि विकास कार्य रुके नहीं। साथ ही खनिज अन्वेषण न्यास 2025 का गठन किया गया है, जिससे हर साल करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि खनिज विकास पर खर्च हो सकेगी। यानी सरकार का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, वैध काम करो तो सुविधा मिलेगी, अवैध काम करो तो कार्रवाई मिलेगी। करीब 30 साल बाद डेड रेंट की भी दरों में बढ़ोतरी की गई है। जो लोग सिर्फ खदानों पर कब्जा कर बैठे थे और काम नहीं कर रहे थे, अब उन्हें भी फैसला करना होगा, या तो खदान चलाओ या फिर छोड़ो, क्योंकि अब सिर्फ कागज पर खदान रखने का जमाना खत्म होने वाला है। जिला पंचायतों को भी खनिज राजस्व का हिस्सा मिलेगा, यानी खनिज संपादन का फायदा नीचे तक पहुंचेगा, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहें, छाया सरकार ने रेत माफियाओं और अवैध खनन के कारोबारियों को साफ संदेश दे दिया है, नदी आपकी नहीं है, खदान आपकी नहीं है, और सरकारी खनिज को बाप दादा की संपत्ति समझने की गलती मत करना। अब अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस है, और जो नियम तोड़ेगा उसकी जेब कटेगी, गाड़ी रुकेगी, धंधा भी बंद होगा। मैं था अद्वितीय तिवारी, आप देखते रहिए नई दृष्टि बिंदु न्यूज, और खनिज से जुड़ी हर एक खबर लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।